दोस्तों, बहुत ही अकेला रास्ता है यार। ये एक कठिन लड़ाई है। तुम अपनी परछाई को सबसे अधिक बार देखोगे। ये एक अकेला रास्ता है। आप हर समय अकेला महसूस करेंगे। आप सबके साथ जल्दी उठेंगे, आप देर से सोएंगे। आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव। मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं? इस तरह जब ये चीजें हो रही होंगी तो आपको पता चल जाएगा। ओह, ये संकेत है, मैं सही रास्ते पर हूं। ज्यादातर लोग ऐसा ही करेंगे। भीड़ भाड़ वाली सड़क यह अच्छी तरह से रोशन है। नेविगेशनल उपकरण हैं, दिशाएं हैं, बहुत अच्छी सड़कें हैं। सुनसान सड़क यह अंधेरा है, यह अच्छी तरह से रोशन नहीं है। इसमें बहुत उतार चढ़ाव हैं, बड़े मोड़ हैं। सड़क किनारे ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों को छोड़ देते हैं। अकेला रास्ता। साल में एक बार झुकने के संकेत मिलते हैं, बस झुक जाओ। भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर वापस जाओ यार। झुक जाओ, झुक जाओ, हार मान लो। वही करो जो बाकी सब करते हैं। नफरत करने वालों की बात सुनो। वे तुम्हें जो कुछ भी बताते हैं। आप जहां हैं उसमें क्या बुराई है? सब ठीक है। आपको क्या हो गया है? आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? पैसे का कोई मतलब नहीं है। आप इनमें से कुछ भी बदल रहे हैं। जाना पहचाना लग रहा है। ये सब अकेलेपन वाली बातें हैं। इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। हार मत मानो। आपके विचार ही वह मुद्रा है जिससे आप अपने सपने खरीदते हैं। आपको अपने अंदर यह सोचना और विश्वास करना होगा कि जब विपत्ति आएगी तो आप उसका सामना करने की क्षमता रखते हैं। सफलता के लिए आपको खिड़की से बाहर देखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि आप आईने में देखें। आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी शुरू करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ आपकी गलती है। आपके साथ जो कुछ हुआ है वह आपके नियंत्रण से बाहर है। लेकिन जिम्मेदारी का मतलब है कि मेरे पास प्रतिक्रिया करने की क्षमता है। मैं यहां पर हूं। मैं इससे बाहर निकल सकता हूं और मैं बाहर निकल रहा हूं। क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या होता है। मायने ये रखता है कि आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। मुझे परवाह नहीं कि आपके जीवन में क्या होता है। अगर आप में ऊर्जा है, अगर आप में जुनून है, अगर आप में जोश है, हर दिन जब आप जागते हैं तो आपको उस विजन के साथ शुरुआत करनी होती है। मैं चाहता हूं कि आप इसे महसूस करें। मैं चाहता हूं कि आप इसका स्वाद चखें। मैं चाहता हूं कि आप महसूस कर सकें कि आप कब इसके करीब पहुंच रहे हैं और कब इसके करीब पहुंच रहे हैं। आपको हर दिन एक ड्रीम पार्टी करनी होगी। आपको 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय आपके पास है, निकालना होगा और आपको वास्तव में एक कमरे में जाना होगा, दरवाजा बंद करना होगा और आपको खुद को ऐसा करते हुए देखना होगा। आपको वास्तव में इसमें चलना होगा। आपको भविष्य में जाना होगा, इसे जीना होगा, वर्तमान में वापस आना होगा और इसके लिए काम करना शुरू करना होगा। हमारे पास बस दृष्टि नहीं है। दृष्टि उन लोगों के लिए है जो वर्तमान में जीते हैं। हमारे पास दृष्टि है। हम इसे होने से पहले ही पूरा कर लेंगे। लेकिन जब आप सफलता की राह पर होते हैं तो किसी न किसी मोड़ पर आपको मुंह की खानी पड़ती है। जीवन में आपको परीक्षा से गुजरना पड़ता है और आपकी समस्या यह है कि जब भी आप किसी विशालकाय को देखते हैं तो आप भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको अपनी आत्मा में उतरना होगा। जब आप उस विशालकाय को देखें तो उस विशालकाय को बताइए, सूट पहने। आप मुझे उदास नहीं करने वाले हैं, सूट पहने। और आप मुझे पागल नहीं करने वाले हैं, सूट पहने। आप मुझे गरीबी में नहीं जीने वाले हैं, सूट पहने। आप मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाले हैं, सूट पहने। चलो, सूट पहने। अपना सिर उठाओ। अरे तो क्या हुआ? तुम्हारा जीवन वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा था। तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे अंदर कुछ बढ़िया है। तुम ये कर सकते हो। तुम जहां हो वह अस्थाई है। तुम अपनी बाकी की जिंदगी के लिए वहां नहीं रहोगे। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। मैं हर परिस्थिति, हर परीक्षण, हर संकट से अपना रास्ता निकालूंगा। मैं अपना रास्ता निकाल लूंगा। मुझे इसकी परवाह नहीं कि यह कैंसर है या नहीं। मैं अपना रास्ता निकाल लूंगा। मुझे परवाह नहीं, मैं अपना रास्ता निकाल लूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि मैं स्कूल में संघर्ष कर रहा हूं और मैं एक पाने की कोशिश कर रहा हूं। डिग्री, मैं इसके माध्यम से अपना रास्ता बनाऊंगा। बारिश होगी, कभी कभी मैं करूंगा,
तुम निराश महसूस करोगे। कभी कभी मैं करूंगा, चाहे कोई भी बाधा क्यों ना हो, मैं करूंगा। मुझे जाना ही होगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम बोर्ड में फेल हो जाओ, फिर से जाओ। मुझे परवाह नहीं कि तुम कानून की परीक्षा में फेल हो जाओ, फिर से जाओ, रास्ता बनाओ। कुछ चीजें आप स्वयं सीख कर कुशल बन सकते हैं, कुछ चीजें आपको अपनी इच्छा से ही करनी होंगी। और मैं G.ID से P.H.D तक गया, इसलिए नहीं कि मैं बुद्धिमान हूं, बल्कि इसलिए कि मैं G.ID से P.H.D तक गया। मैं इसे पार करूंगा। और जब आपका प्रदर्शन औसत होता है तो लोग आपका सम्मान करते हैं। आपके पास कौशल तो है ही, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति भी अद्भुत है। वे सम्मान करते हैं। जब आप किसी परीक्षा और क्लेश से गुजरते हैं और आप उससे बाहर निकलते हैं, तो मैं रुकूंगा नहीं। एक और पड़ाव। जब मुश्किलें आएंगी तो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा। मैं कोई रास्ता खोजूंगा। जब कोई रास्ता नहीं होगा तो मैं दरवाजा बनाऊंगा। जब कोई दरवाजा नहीं होगा तो मैं खिड़की बनाऊंगा। जब कोई खिड़की नहीं होगी, जब कोई वित्त नहीं होगा तो मैं वित्त बनाऊंगा। जब कोई अवसर नहीं होगा तो मैं अवसर खोजूंगा। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी इच्छाएं क्या हैं और मुझे पता है कि मैं क्या पाने का हकदार हूं। इसलिए मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता रहा हूं, इससे निपटो, इससे निपटो। और जितनी जल्दी आप इससे निपटेंगे और जितनी जल्दी आप इस पर काबू पा लेंगे, उतनी ही जल्दी आपको अपने पुरस्कार मिलेंगे। पूरी ताकत से इसमें लग जाओ, इसमें पूरी ताकत लगा दो, इसमें अपनी इच्छा शक्ति लगा दो, इसमें अपनी ताकत लगा दो। आगे बढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक रुके नहीं। किसी को भी आपको रोकने न दें और अधिक मेहनत करें। अब और नहीं, तेज चलो। जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक चलते रहे। सवाल यह नहीं है कि क्या जीवन कठिन होने वाला है। सवाल यह है कि क्या आप इससे पार पाने के लिए मानसिक रूप से मजबूत हैं।